तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी का 2 न्यू एप्लीकेशन फॉर्म और दोनों ही गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं। इसमें जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। वो भी फिजिक्स डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन फॉर्म आया है। तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वेस्ट बंगाल की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, और ये नया एप्लीकेशन फॉर्म है। इसकी लास्ट डेट 27 मार्च है और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1000 रुपये है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए इससे भी कम एप्लीकेशन फ़ी है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू भी होगा। नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स इसमें एग्जाम रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम से। एमफिल वालों का कोर्स वर्क से एग्जामेशन प्राप्त होगा और यहाँ पर लगभग 20 सब्जेक्ट से 119 के करीब सीटें अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जैसा कि दोस्तों हर वीडियो में हम आप सभी को बताते हैं कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं। ये पेपर आप ले सकते हैं, रिसर्च मेथोलॉजी एंड सब्जेक्ट दोनों का एक साथ भी ले सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो सिर्फ रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर भी ले सकते हैं। ये पेपर्स आपको किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जो अपकमिंग है उनमें मदद करेगा। ये एमसीक्यू मोड में क्वेश्चन पेपर है आंसर की के साथ, यानी कि ओरिजिनल बुकलेट हैं जो आपको मिलेंगे। तो इसे आप अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। और यहाँ इसमें कोई दिक्कत है तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की हम वेबसाइट पे आ गए हैं। ये है एडमिशन और एग्जामिनेशन नोटिस सेक्शन। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में ये आपको दिखेगा 6 मार्च का नोटिफिकेशन, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट आरईटी 2024 फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन फिजिक्स। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, पूरे साल लगभग जब भी एडमिशन का सेशन होता है उस समय डिपार्टमेंट वाइज नोटिफिकेशन आता है और डिपार्टमेंट वाइज ही एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो ये नोटिफिकेशन दिखाते हैं आपको। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का। इसमें एडवर्टाइजमेंट आया रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए और ये पीएचडी प्रोग्राम फिजिक्स का है। ठीक है, अब इसमें हर 2024 के आरईटी के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन हमेशा आता रहेगा। आप अपने से भी इस वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहें यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के, और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो को हमेशा रेगुलर देखते रहें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है और ऑनलाइन एसबीआई कलेक्ट माध्यम से ये जमा होगी, और ये स्कैंड कॉपी जो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की उसे आपको पेमेंट रिसिप्ट के साथ इस गूगल फॉर्म के थ्रू अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर लिंक दिया गया है, इसी लिंक को आपको यूज करना है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपका एमएससी फिजिक्स से होना चाहिए। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में एमएससी में हैं फिजिक्स के तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 4th सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन। 1 आवर ड्यूरेशन का एक एग्जाम होगा 2 अप्रैल को 11 AM पर। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में होगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहीं एग्जाम होगा। और जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे उनका द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ड्यूरिंग अप्रैल 2 अप्रैल 4, यानी कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में 2 दिन में ही आपका इंटरव्यू भी रहेगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बाद सुपरवाइजर अलॉट होंगे आपको इसी इंटरव्यू और एंट्रेंस के आधार पर। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स नेट जेआरएफ या नेट लेक्चरशिप, एसईटी, स्लेट, गेट या टीचर फेलोशिप होल्डर या एमफिल डिग्री वाले हैं, इनको एग्जामेशन प्राप्त होगा रिटन एग्जामिनेशन से। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू सभी को देना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में फेलोशिप की कोई गारंटी नहीं है। अगर फेलोशिप इनकी कुछ स्कीमें आती रहती हैं वो रहेगा तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप इस आरईटी के माध्यम से जाएंगे तो फेलोशिप की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके पास जेआरएफ वगैरह की फेलोशिप है, कोई नेशनल लेवल फेलोशिप है, तो वो आपको मिल जाएगी, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी विदाउट फेलोशिप वालों को जो एडमिशन देगी उसके लिए वो गारंटी नहीं लेती है कि कोई फेलोशिप वहाँ यूनिवर्सिटी में उसको मिलेगा। अब यहाँ पर जो लास्ट डेट है एडमिशन सबमिशन मतलब फॉर्म सबमिशन का, वो है 19 मार्च। ठीक है, आपके पास अभी लगभग 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 2 अप्रैल को ही आएगी और 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक इंटरव्यू होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करें, ये डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी है। ठीक है, साथ में ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको बाकायदा आपको फिल करना है डुअली, यानी कि खुद से फिल करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, और जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी रिसिप्ट है उसको भी साथ में आपको लगा देना है। लगाने के बाद आप गूगल फॉर्म पे इसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, लिंक आपको दिया गया है नोटिफिकेशन में। अब इससे रिलेटेड कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये फिजिक्स का नोटिफिकेशन था। अब यहाँ पर सीटें मेन चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड इफ फाउंड सुटेबल इज़ नॉट मोर देन 30, मतलब 30 से ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आप एक प्रकार से जान लीजिए कि 30 के आसपास ही यहाँ पर सीट होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी पर, जो कि वेस्ट बंगाल की ही एक यूनिवर्सिटी है, रायगंज यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये है अगली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रायगंज यूनिवर्सिटी। ये भी वेस्ट बंगाल की ही स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा पीएचडी एप्लीकेशन का अपडेट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम अपडेट। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो हम नोटिफिकेशन पहले आपको दिखाते हैं और यहीं से आपको आवेदन भी करने का लिंक मिल जाएगा। तो वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं रायगंज यूनिवर्सिटी, और ये यहाँ पर लिखा है वेस्ट बंगाल, पिन कोड भी डाला है। सेशन 23-24 का ये एप्लीकेशन नोटिफिकेशन है, और इसमें डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी जो है वो दी गई है। बॉटनी से कुल 5 है, केमिस्ट्री में 6 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन साइंस में 5 सीट है, मैनेजमेंट में 3 है, मैथमेटिक्स में 9 है, माइक्रोबायोलॉजी में 13, फिजिक्स में 4 सीट, सेरिकल्चर में 7 है, जूलॉजी में 4 सीट है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में आप आएंगे तो बंगाली की
तो बंगाली की 2 सीट है, कॉमर्स में 10 है, इकोनॉमिक्स में 6 है, इंग्लिश में 7 है, ज्योग्राफी में 5 सीट है, हिस्ट्री में 2 है, लॉ में 7 है, फिलोसॉफी में 4 है, पॉलिटिकल साइंस में 9 है, संस्कृत में 6 और सोशियोलॉजी में 5 सीट। तो इस तरह से कुल 20 सब्जेक्ट में 119 सीट हो जाती हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वही आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए और एससी एसटी ओबीसी से हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं, तो 5% की छूट आपको मिल जाएगी। इसमें फुल टाइम में एडमिशन होगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1000 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी का है, 700 रुपये एससी एसटी ओबीसी का है और पीएच कैंडिडेट का 3000 रुपये है इंटरनेशनल स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये ऑनलाइन मोड में ही आपकी फ़ीस भी जमा होगी, क्योंकि ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहा कि ऑल द कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड जेआरएफ, नेट, सेट, गेट, एमफिल शैल बी एडमिटेड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। यानी कि जो ओनली पीजी वाले हैं वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाएंगे, जिनका जेआरएफ है या लेक्चरशिप, नेट है, सेट है, गेट है। तो स्टेट तो स्टेट है तो स्टेट का वेस्ट बंगाल का चलेगा। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दिए हैं, इन एंट्रेंस एग्जाम से ये लोग एग्जाम रहेंगे। बाकी लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा और इसमें 50% रिसर्च मेथोलॉजी आएगा, 50% सब्जेक्ट पूछा जाएगा। इसी पैटर्न में हमारे पास जो पीवाईक्यू है वो अवेलेबल है। पीवाईक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पीवाईक्यू लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये आपका हर एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारा हेल्प करेगा। आप सिर्फ रिसर्च मेथोलॉजी भी लेना चाहते हैं तो उसका भी हमने अलग से ऐड कर दिया है, वो भी ले सकते हैं। Entrance test will be conducted to assess the fundamental knowledge of the candidates. The candidate must score 50% and SC ST PWD candidates का 45% है। मतलब रिटन एग्जामिनेशन में 50 या 45% लाएंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में आपको एक ब्रीफ आउटलाइन का रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना होगा। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड जेआरएफ, नेट, स्टेट, गेट, स्लेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिटन टेस्ट, ये कहा गया है। बाकी विद कोर्स वर्क, विदाउट कोर्स वर्क जो भी डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं। पूरी फीस की डिटेल्स क्या है वो भी आप देख सकते हैं। विदाउट कोर्स वर्क 12,850 रुपये है पूरा 1 साल का, और यहाँ पर जो विद कोर्स वर्क है वो 22,850 है। कुछ लोग विदाउट कोर्स वर्क जो एमफिल वाले होते हैं विदाउट कोर्स वर्क जाते हैं, जो पहले से उनका कोर्स वर्क कंप्लीट होता है। बाकी अदर फीस आप देख सकते हैं। फीस आप देख लीजिएगा, फीस में डिटेल दी गई है, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं टेबल 1 में एग्जाम्शन के लिए डिटेल्स दी गई हैं। टेबल 2 में दिया गया है कि जो भी कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उनका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा। तो जो ये विदाउट एग्जाम्शन वाले हैं उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा रिटन टेस्ट के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लीजिए। तो ये जो नोटिफिकेशन आया था 9-10 मार्च को आया था, 11 मार्च यानी स्टैडो को इसकी स्टार्टिंग हुई है और 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट आएगी एप्लीकेंट्स का एडिटिंग के लिए 28 मार्च को आ जाएगी। स्क्रीनिंग एप्लीकेशन का 1 से 5 अप्रैल होगा। एडिटिंग होगी एप्लीकेशन में 8 से 9 अप्रैल। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स 12 अप्रैल रहेगा। ये वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, यहीं से आप आवेदन भी कर पाएंगे। ये था एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने आपको डिस्कस किया। दोनों एप्लीकेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं, आप इसमें चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और बाकी जो रिजर्वेशन है वो स्टेट के अकॉर्डिंग ही रहेगा, यानी कि दोनों वेस्ट बंगाल की ही यूनिवर्सिटी हैं और दोनों में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ही रिजर्वेशन जो है रेगुलेशन वो लागू होगा। इसमें आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार का इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ अगली वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। नमस्कार।